अरे भैया बैठ जाओ, बाहर से भी भीगो और अंदर से भी भीगो। बैठ जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। मिट्टी को ना गल जाओगे। हाँ, बैठ जाओ आराम से प्यारे। जरा उठाइए अपने हाथों को, हरि बोल। बरसने दो। कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है कि वो घनश्याम भी बरस रहा है, उसका नाम भी घनश्याम है, ठीक है ना। और मेरा ठाकुर अंदर से बरसने के लिए तैयार है। तुम बैठ तो जाओ टिक करके। क्या दोनों का संयोग कभी कभी मौसम ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना। वैसे लगता है अरे ओ माता बैठ जाओ ना, अरे ओ सेठो क्यों उठा रहे हो तुम लोग, कहाँ ले जाओगे, या मेरे सिर पे बैठा दो, बैठा दो उनको सभी को। अरे बैठा दे भाई, वो तौलिए वाले बैठा दे। ओ अरे बारिश ही तो है भाई, ठीक है ना। जो भीगना चाहता हूँ उसे भीगे भी लो, हम तो तैयार है बरसने से, बरस, ठीक है ना, जितना बरसा जाए। अरे बैठ जा माई, मुझे कुछ कथा सुनाने दो। तू क्या करने आई है यहाँ, बैठ जा। अरे बैठ जा, चश्मे वाली कहाँ फंसेगी तू बीच में। अरे चलो भाई अपना से बादल भी डर गए, क्यों भगा दिया, है ना। इतने बेशर्म, है ना। एक तरफ तो बात है क्या जी, हर झूमे ऐसे
अधिकार मिटाओ। गाइए। सेवा करोगे, एक तो बात मानते नहीं है ना। भोले बाबा की पत्नी भोले बाबा की पूजा कर रही है उसको पाने के लिए, लेकिन कहाँ, हिमालय में बर्फ में, बर्फ में खड़े खड़े बर्फ यहाँ तक चढ़ गई, लेकिन फिर भी लगे भजन, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शरीर का होश ही नहीं, बाहर की चमड़ी गल गई, हड्डियों का ढांचा है, ठीक है ना। और फिर भी आकर के ऋषि कहते पगली क्यों पागल हो रखी है, तेरे को सुंदर पति देंगे, वैकुंठ से आए। ऋषि कहने लगे अरे चतुर्भुजधारी ऐसे भगवान विष्णु इतने सुंदर है, इतनी सुंदर, उस भंगड़ी के चक्कर में क्यों पड़ी क्या। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी क्या कहती है, जन्म कोटि लगे रगड़ हमारी, बरम शंभु न तरहूं, जन्म कोटि लगे रगड़ हमारी, बरम शंभु न तरहूं। और तुम्हारे दो छिपे लगे नहीं है, मतलब की भाग्य भाग्य क्यों, यही तप है। फिर कहते महाराज जी फल नहीं मिलता, फल तुम्हें कैसे मिलेगा, अरे एक नियम का पालन करते नहीं क्या। तुम भोले बाबा को रोज दे लोटे, वो कभी कहता मेरे को क्यों भिगो रहे, बोलो उसकी विचार है कि ऐसी की तैसी कर दी तुम लोगों ने, तुम कभी उसकी भी बात मान, वो जब बरसे तब क्यों भाग रहे हो, बोलो वो कभी कहता कि मुझे क्यों भिगो रहे, बोलो कहता। और जब ये उसी की लीला है, जब ऊपर से वो आए, तुम भी कहते ठाकुर खूब बरसलित होगी, हम भी थे यार। और आज तो उसका जन्मदिन है भाई, तो बरसेगा भाई, जिसके पास जो होगा वो ही तो देगा। बादलों के पास पानी है, उसने कहा अपने ठाकुर पर यही न्यौछावर क्या भाई, जिसके पास जो है वही समर्थ। और बादलों के पास, और बिल्कुल यही घटना थी जिस दिन मेरा ठाकुर आया। मंदम मंदम मुदति पवन, मीठी मीठी शीतल हवा चल रही थी, और बादल गरजे रे गरजे, बादल गरजे गरजे, बिजली चमके चमके, बादल गरजे गरजे, बिजली चमके चमके, बरसे रे बरसे, बादल गरजे बिजली चमके चमके, बादल बेचारी अपने ऊपर देख रही है, वहां नहीं कर जा रहा, वो यहाँ कर रहा। जरा उठाए अपने बरसने भी दो, लेकिन तुम भी तो कुछ गरजो, तुम तो भाग रहे हो गरजने की वजह, है ना। तुम्हें तो कहने को मन करता भगोड़े कहेंगे, है ना। भागो मत, डटो मैदान, सत्संग के मैदान में डटे, भागना चाहिए, जरा सामना करने की कोशिश करो, तभी तो भगवत प्राप्ति होगी। आइए वापस चलते हैं अपने विषय की ओर। अब टिके रहोगे कि फिर उछल कूद करोगे, टिकोगे ना,
भाई मैं भी तो कह लूँ अपने मन की, इतनी दूर से बेचारे ने बुलाया है तो कुछ तो सुन लो पहले। सुना दो। गाइए। और संत की सेवा ये नहीं है कि जाके तुमने मत्था टेक दिया, पैर पकड़ लिए, हाँ 2-4-10 रुपए दक्षिणा के चढ़ा दी, ये संत की सेवा नहीं। और जो इन्हीं से संतुष्ट होता वो संत नहीं। संत की सेवा क्या है कि संत जो बात कह रहा है उसको मानो। असली सेवा ये है। संत को मत मानो, संत की मानो। संत ये नहीं चाहता कि तुम मेरे से हाथ थाली पीछे लेकर के पड़ जाओ, कि पैर धो लो, कि हाथ धो लो, कि वो फला कर लो, कि निकल लो। नहीं नहीं नहीं, संत जो कह रहा है बस उस बात को मान लो, वही सबसे बड़ी शक्ति। और आज राजा परीक्षित ने कह दिया, जो तुम कहोगे गुरुदेव वही स्वीकार। तो मुनि सुखदेव ने कह दिया, अब मेरा वादा है कि यदि मैंने तेरे अंदर से मौत के भय को नहीं निकाल दिया, या ये कहिए भगवान को तेरे सामने ना खड़ा कर दिया, तो मेरा नाम भी फिर मुनि सुखदेव है। और यहां तक चैलेंज कर दिया उस महात्मा ने कि तेरे पास तो 7 दिन है। हमारे संत तो ऐसे ऐसे हुए जिन्होंने मात्र 2.5 घड़ी में भगवत दीदार करा दिया। 2.5 घड़ी, मात्र 1 घंटे। बताइए कैसे महापुरुष हुए। 24 मिनट की एक घड़ी होती है भाई। 24 दूनी 48 और 12 60 मिनट। क्यों 1 घंटा? राजा खटवांग को लिखा या मात्र 2.5 घड़ी में भगवत गीता। इसलिए तू तो चाहे तो 70 बार दर्शन कर सकता है, ऐसा सिद्ध कर दिया। इसलिए ये कहा कि मैं भी साकार को नहीं मानता था। उसने खुद अपने ऊपर ये लागू किया सबसे पहले। उन्होंने कहा मैं भी साकार को नहीं मानता था, लेकिन भागवत के 2 श्लोकों ने मेरी पूरी जिंदगी को मोड़ दिया। और मैं खींचा हुआ चला आया और मैं अपने पिता के चरणों में लेट गया और उसने पूरी भागवत मेरे अंदर उतार दी। और जो न दिखने वाला परमात्मा था वो मुझे दिखने लगा। क्या मेरे अंदर से मौत का भय निकल गया। क्यों? क्योंकि मौत के रूप में भी तो मेरा ठाकुर ही आता है, यमराज। वही भेष बदलता, नहीं तो बनाने वाला भी वही, चलाने वाला भी वही, और संहार करने वाला भी वही। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए उसने कई तरह बताया, लेकिन उसके लिए 4 नियम जरूरी है। कितने? 4। पहला नियम, यदि तुम्हारी समझ में आ जाए तो पहला नियम है जिताश्नो। यदि बैठ गए सत्संग में तो कला थी जम गई सो जम। आसन को जीतो, ये कहते हैं। ये पहला नियम है। मैं नहीं कह रहा हूं भागवत का दूसरा स्कंद पढ़ लेना, कभी सोचो बाबा जी अपनी तरफ से। ना 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 ना, यहां जो इसमें लिखा मैं वही बात कर रहा हूं। पहला नियम है, यदि आकर के बैठ गए स्तुति में, और स्तुति में जहां बैठेंगे वहां से निकलना, ये पहला है। दूसरा है जित श्वासो। श्वास को ऐसी जीतो कि बगल में कौन बैठा है ये भी ध्यान रखना। कथा सुनते हुए, प्रवचन सुनते हुए ऐसी श्वास पर विजय प्राप्त करो, पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से, कि बगल में कौन बैठा है कथा सुनते हुए ध्यान ही नहीं।
ये दूसरा। तीसरा, जित संगो, संग अच्छा करना। यदि बातों नहीं कहीं बगल में बैठ गया, ना खुद सुनेगा ना तुझे सुनने देगा, वो उंगली मारता रहेगा, है ना। कभी संगीत वालों की तरफ इशारा करता रहेगा, कभी पंडितों की तरफ इशारा करता रहेगा, कभी बगल वाले को कहता रहेगा, कभी औरतों की तरफ देखता रहेगा, कभी पुरुषों की तरफ देखते, बस उसका कोई कानून नहीं। ये तीसरा। और यदि 3 नियम जिंदगी में आ गए, चौथा अपने आप आ जाएगा, जितेंद्रिय। तुम अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करो। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये तुम्हारे अंदर ही है। और इनको जीकर भगवान मिले। भगवान क्यों नहीं मिलते? भगवान को पाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? इन इंद्रियों से दुनिया को निकाल दे। क्या यही नहीं छूटता? ये होता ही नहीं। और यदि ऐसा हो जाए तो तुम्हें साकार रूप में भगवान दिख जाए। निराकार की तो बात छोड़। यहां लिखा, स्थूले भगवते रूपे मन संधार्य धिया। जिस दिन ऐसा मन बुद्धि में बैठ गया, उसी दिन तुम्हारा मन मुझे तो सांवरा सलोना अपने आप लाए। क्यों? क्योंकि भक्त है तू हरि रूप बनाया। किसके लिए? अपने भगत के लिए। और ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। इसलिए उस संत से कहो, तेरे चरण कमल बलिहारी। ओ तेरे चरण कमल बलिहारी। क्यों? भक्त है तू हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त है तू हरि रूप बनाया, तेरे चरण कमल बलिहारी। ओ तेरे चरण कमल बलिहारी। यदि ये भी समझ में नहीं आ रहा, तो किसी महापुरुष के पास बैठ जाओ, वो सूक्ष्म मन की धारणा बताएगा तुम कि मन को भगवान में कैसे लगाया। सत्य मुक्ति का मार्ग भी बता सकता है, और कर्म मुक्ति का मार्ग भी बता सकता है। काम करते हुए भी भगवान मिल सकते हैं। लेकिन यदि ये समझ के करो तो मैं भगवान की ड्यूटी कर रहा हूं, तो ऐसा करते हुए भी भगवान मिल जाएंगे। ये कर्म मुक्ति का मार्ग। ये मेरा घर नहीं है, भगवान ने दिया। ये मेरे बच्चे नहीं, भगवान ने दिए। इसलिए इनकी देखरेख करना केवल और केवल मेरी ड्यूटी है, और मैं इनके बगैर रह नहीं सकता। ये बेवकूफी है, ये इंसानियत नहीं है। क्या? क्योंकि बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। नहीं, यदि बच्चे ऐसे तुम बनाने वाले होते तो 50% लोग आज बांझ घूम रहे हैं। बना क्यों नहीं लेते हो? ये भगवत कृपा की सौगात है बच्चे। वो चाहे जिसको दे और चाहे जिसको ना दे, ये उसकी सौगात है। तुम अपनी मान लेते हो, भगवान कहेगा फिर जाओ ना बाहर में। खुद भी परेशान रहोगे और उनको भी परेशान करोगे, या वो तुम्हें परेशान करेगा, और शरीर में दर्द रहेगा 24 घंटे। मरोगे। भगवान का तो भाई यदि खुद ही भिड़ने के लिए तैयार है, तो हम क्यों मरे इनके बीच? वो आता ही नहीं, भिड़ो। वो खड़ा होकर तमाशा देखता, वाह क्या लीला है मेरे ठाकुर की। क्योंकि हम तो उसके खिलौने हैं, खूब भिड़ते हुए देखता है और वो मजे लेता है। इसके तुम्हारे। लेकिन जैसे ड्यूटी करने वाला ड्यूटी पर जब जाता है, उस ड्यूटी को अपना घर नहीं मान लेता। वो जानता मुझे जाना घर वापस है, इसलिए ड्यूटी टाइम हुआ और वो भागा। तुम्हें तो अपना टाइम भी याद नहीं है कि तुम्हें जहां से तुम आए तुम्हें जाना वही है, या तो ड्यूटी करने आए हो, तुम्हें देख रहा है कि तुम ठीक ड्यूटी निभा रहे हो या गलत काम कर रहे हो। इसलिए ऊपर हर पल का हिसाब किताब हो रहा है तुम्हारा।
तुम कहाँ क्या कर रहे हो, किससे गाली गलौज कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, हर पल हम अपने बाप से छुपा सकते हैं, माँ से छुपा सकते हैं, भाई से छुपा सकते हैं, मित्र से छुपा सकते हैं, पति से छुपा सकते हैं, पत्नी से छुपा सकते हैं, लेकिन जो अंदर ही बैठा उसे क्या छुपा भाई? बोलो, जो अंदर ही बैठा उसे क्या छुपाओगे तुम? वो कह रहा प्यारे मैं तुझे जानता हूँ, कर ले तुम्हें जो करना है, आखिर आना तो मेरे पास है, एक एक चीज का हिसाब ले लूंगा तुझे, और जब तुम मना करेगा तो तेरी वीडियो फिल्म दिखा दूंगा, ले तूने किया, तेरे बाप ने किया, देख क्या एक एक सेकंड का हिसाब किताब होता है उसके पास, एक एक सेकंड का, हर पल का, हर क्षण का, क्या हर लवीस का उसके पास हिसाब किताब होता। तुम्हारे पूरा बही खाता खोल के रखोगे, देख तुम है कि कोई और। इस शरीर के अंदर 3 शरीर है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर, 3 है इसमें, एक नहीं 3। ये तो मिट्टी का लोथड़ा है जो ऊपर दिखाई दे रहा, इसके अंदर और भी है कुछ चलाने वाली चीज, और जिस कारण से तुम आए हो यहां इस धरती। उसके बाद सृष्टि विषय प्रश्न हुआ है, और जो इस सृष्टि की बात चली तो इस पकड़ महात्मा के अरे हो भगवान का नाम तो लिया ही नहीं, देखिए कैसा महात्मा है, कथा सुनानी आरंभ कर दी, 5-7 अध्याय सुना भी दिए कथा के, और जब सृष्टि विषय प्रश्न किया तो सृष्टि तो भगवान ही करते। उसने कहा बाप रे, मैंने तो भगवान का नाम लिया ही नहीं। बताइए कैसा महात्मा है। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, उसने उत्तर देना शुरू कर दिया, कोई भगवान का नाम नहीं, कोई स्तुति नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि भाई महात्मा तो वही है, वो तुम्हारी तरह बंद के चले तो काहे का महात्मा हो, वो तो जब स्तुति कर दे जब भगवान आ जाए, सुबह करो, शाम करो, दोपहर करो, जब करो, जहां बैठ जाए वहीं तीर्थ। क्या यदि ऐसा नहीं होता तो गंगा मैया हिसार में बह रही होती, वो हरिद्वार में नहीं बहती भाई। हरिद्वार में क्यों बह रही है? क्योंकि वह संत बैठे। राजा भागीरथ के सामने माँ गंगा ने शर्त रख दी, वहां जाऊंगी जहां संत होगा, ये तो जा वापस। जब भागीरथ ने कहा माँ आ दर्शन कराता हूं, कि चल, और सबसे पहले संतों के दर्शन किए हरिद्वार में, किसी माँ गंगा ने 7 संतों के, इसलिए उस जगह का नाम ही पड़ा है आज भी सप्त सरोवर। क्या नाम पड़ा है? बोलो। 7 धाराएं हैं, ये नहीं कि पहले थी, आज भी हैं। माँ गंगा पे हर की पौड़ी पर इसलिए नहाते हो आप लोग क्योंकि 7 धाराएं वहां इकट्ठी हो जाती हैं। और जब 7 धारा इकट्ठी हुई, संत के चरणों का धोवन है वो वहां। और जब 7 धारा इकट्ठी हुई, 2 चीजों ने स्नान किया वहां। किसने? हर ने स्नान किया, भोले बाबा ने स्नान किया और हरि ने स्नान किया, इसलिए उसको हर की पौड़ी भी कहते हैं, हरि की पौड़ी भी कहते, 2 नाम उसके। इसलिए उसका नाम हरिद्वार पड़ा। नहीं तो पहले उस जगह का नाम था माया नगरी। क्या नाम था? पहले हरिद्वार नाम नहीं था, पहले उस जगह का नाम, उस चीज का नाम है माया नगरी। क्यों? क्योंकि वो हम महामाया रहती है आज भी। एक तरफ है चंडी देवी, एक तरफ है मनसा देवी, और बीच में बैठी है माया देवी। क्योंकि माया नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि माया देवी का मंदिर है वहां आज भी। असली मालकिन हरिद्वार की माया देवी है, न कि गंगा। वो तो संतों के कारण, संतों से मिलने आई है उसके घर में। क्या जैसे किसी घर में कोई संत आ जाए और उसको मिलने के लिए दौड़ पड़े, है ना? तो संत माया देवी के घर में रहते थे, वहां पहाड़ों में बैठे थे, इसलिए गंगा मैया तो उसके घर में आई है। इसलिए असली मालकिन है वहां की माया देवी। और ये चंडी देवी, ये मनसा देवी, ये तो उसकी सेविका ही है। क्या
और नहीं तो आप लोगों ने इसी 31 दिसंबर को यदि लाइव देखा हो, कलकत्ता से दिन में ही चल रहा था भाई श्री का प्रोग्राम, उसके जन्मदिन पे वो प्रोग्राम आ रहा था, रमेश भाई हो जाएगा। और उनसे कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया कि आप अपने जन्मदिन पर केवल संतों को ही क्यों बुलाते हो? क्या कोई और फंक्शन किया करो, कोई सत्संग कर लिया करो, कोई दूसरी बात कर लिया करो, आप संतों को ही बुलाते हो क्यों? उसका जवाब क्या है? और खुद तुम भागवत के इतने बड़े ज्ञाता हो कि ठाकुर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है, फिर तुम संतों को क्यों बुलाते हो? तो उसका जवाब यदि वहां की कैसेट मिल जाए तो ले लीजिएगा, संस्कार चैनल पे आया था इसी 31 तारीख को, जरा उसका जवाब सुनो। वो कह रहा है क्योंकि असली भगवान के करुणा अवतार धरती पर केवल संत ही है। बताइए, वृंदावन जो जाते हो आप लोग, श्री हरिदास जी महाराज ने बिहारी जी को प्रकट किया, अपनी गोद में खिलाया। बताइए, यदि वो संत नहीं होते तो बिहारी जी कहां से आते? तीर्थ पे जाते तो हो, लेकिन तीर्थ का मतलब क्या है किसी को नहीं। इसलिए आज ये महात्मा के पास बैठा है कौन? ये दुनिया का सम्राट, तुम्हारे देश का राजा, जिसके पास भगवान एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 9 महीने रहे। कितने महीने बोलो? और वो फिर संत के पास बैठा, हद होगी भाई। जिसके भगवान साक्षात सामने बैठ गया, 9 महीने दोनों साथ ही साथ रहे, और फिर भी वो संत के पास बैठा। पागल है क्या वो? उसका दिमाग खराब है क्या? अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, सारी दुनिया के साम्राज्य को ठोकर मार करके वो वहां संत के पास बैठा है। भगवान जिसके पास बैठे उसको भी छोड़ करके वो संत के पास बैठे, उसका दिमाग खराब है क्या? नहीं, वो असली चीज वहीं से मिलेगी। आज का इंसान भटक गया, सच में कह रहा हूं। वो सुनना नहीं चाहता इन बातों को। वो इसको टाइम की बर्बादी समझता है। पहले 1,000 वर्ष तक यज्ञ चलते रहते थे, महात्मा बैठे रहते थे। हाँ, आज महाराज 3 घंटे बैठना मुश्किल हो गया लोगों को। कुछ जरा सा 10-20 साल पीछे जाइए, 2-2 टाइम कथाएं होती थी, 4-4 घंटे, सुबह में शाम में। आज एक टाइम होने लगे, और उसमें से भी 2-3 घंटे बस। और उसी में लोग ये सोचते पता नहीं कितना, और वहां घर में बैठ के ताश खेल लेंगे, चाहे सारा दिन लगे रहो, टीवी देख लेंगे घर में बैठ करके, माता बैठ जाती, वहीं बैठ जाए, भगवान तेरा भला करे क्या? लेकिन असली चीज को लेने के लिए हम लोगों के पास है। यद्यपि तुम सब जानते हो कि ये चीज यहीं से मिली है और यहीं पर खत्म, तुम सब जानते हो। जो आंखों से चीज देख रहे हो वो सच्ची नहीं है, वो झूठी है। जो खुली आंख से तुम देख रहे हो ना, एकदम सब कुछ झूठी। फिर सच क्यों मान रहे हो? क्योंकि तुम माया में लिप्त हो। बुद्धि इतनी लिप्त हो गई है उसमें कि अपनी असली चीज को भूल गए। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को छोड़ दोगे, घर को छोड़ दोगे, परिवार को छोड़ दोगे, धन कमा, नहीं, कमाइए। क्या रामानंद सागर ने, जिसने महाभारत में सीरियल निकाला, उसने धन नहीं कमाया? वी.आर. चोपड़ा ने जिसने रामायण चलाई, कि वो कोई कंगाल था, ऐसी बात नहीं, बहुत बड़ा धनी है। लेकिन धन के कमाते हुए भी कम से कम 2-3 घंटे वो रोज भगवान को देता ही है, कथा हो या ना, उसका निर्णय। नहीं तो जरा देवहूति का प्रसंग उठाइए, करदम जी महाराज का प्रसंग उठाइए, कपिल भगवान। अरे और तो क्या, जब कपिल मुनि
करदम और देवहूति का बेटा बन करके आया है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। क्या? तो देवहूति अपने बेटे के नीचे बैठ गई, क्योंकि वो संत, क्या उसका बेटा है, और फिर भी नीचे आशा लगा के बैठ गई। कपिल मुनि कह रहे, मां, अरे ओ मां, क्या कर रही हो तुम? ये नहीं कह रही बेटा ना, कह रही प्रभु कुछ पूछना चाहते। हाँ मां बोलो, क्या पूछना चाहते? अरे वारे कपिल मुनि, अपनी मां को ही उपदेश देना शुरू कर। मां ने जब ये बात पूछी, बोलो मां क्या पूछना चाहती हो? उन्होंने कहा, प्रभु सुख भी देखा, दुख भी देखा, अमीरी भी देखी, गरीबी भी देखी, लेकिन कह दिया, जरा श्लोक सुना ध्यान से। सताम प्रसंगान मन्निर्य संविदो भवन्ति हृतिर्कर्णरसायना कथा तच्चोषणाशपवर अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। जरा इस श्लोक को पकड़िएगा, क्या कह रहा है? मां, मेरे संतों का संत, यदि कामनाओं की पूर्ति करने, क्या एक मां को बेटा झूठा रास्ता बताएगा? बोलो, अपनी मां को ही उपदेश दे रहा है, बोल बता, और सीधा सीधा अपनी मां को कह रहा, मां सताम प्रसंगान मम्मीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा। लेकिन उन संतों का जो मेरी कथा में हर रोज डूबे रहे, उन संतों का, ये भी बता दिया किन संतों का। उससे क्या होगा? इंद्रियों के ऊपर ब्रेक लग जाए। कैसे? जैसे संत एक नाथ की इंद्रियों पर ब्रेक लग गई, यद्यपि थे घर में, लेकिन फिर भी मान की अपमान की कोई इच्छा नहीं। गंगा स्नान करके डोल रहे, एक मलेच्छ ऊपर कुर्ला कर देता, एक दुष्ट आदमी ऊपर कुर्ला कर देता है, उसे कुछ नहीं कहता, वापस जाता, फिर डोंगी कुर्ला करवा देता, फिर आता है वो मलेच्छ, फिर उसके ऊपर कुर्ला कर देता। कम से कम उस मलेच्छ ने 100 बार कुर्ला किया होगा, और वो 100 बार स्नान किया। इतनी सहन शक्ति जब उसमें आ गई, तो भगवान उसके घर नौकर बन के आगे मिल गई। इसी कलयुग की बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। कभी सोचोगे द्वापर उत्तरेता की बात करना, इसी कलयुग। वो कैसे पता चला कि इसके घर में भगवान आ गए? एक सौराष्ट्र का भक्त द्वारिकाधीश के मंदिर में पहुंचा और जाकर के विवल होकर के रोना शुरू किया। ठाकुर, जब जब मैं आता था तो मूर्ति से बोल करके मुझे कहता कि मैं तुझे बहुत चाहता हूं, जो तू भक्ति को लेकर आता है, मैं पत्थर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुझे गले से लगाने के लिए तैयार। आज तुम कहां चले गए? मैं इतना विवल होकर के रो रहा हूं, तुम आज बोल क्यों नहीं रहे हो? तो जब नहीं वहां से दिखाई दिए तो आकाशवाणी हुई, अरे ओ भक्त, मैं मंदिर में नहीं हूं। तो कहां हो नाथ? एक नाथ के घर में, पैठण गांव में पहुंच जाओ। उसके घर में नौकर का काम कर रहा। क्या नाम है तुम्हारा? खड़िया। महाराज दौड़ पड़ा वो भक्त, और वहां जाकर के पैठण गांव में पहुंचा और पूछा, अरे भैया कोई एक नाथ रहता है क्या आपके घर? वहां रहते। कहां? इधर से मुड़ करके सीधे चले जाइए, सामने है उसी का दरवाजा। और जो ही वहां गया, महाराज एक दरी भी नहीं, पीछे एक खाली तख्त के ऊपर बैठे एक नाथ जी महाराज, जाकर के प्रणाम किया। बाबा प्रणाम। हाँ बेटा आओ। क्या आप ही एक नाथ जी हैं? हाँ बेटा, इसी शरीर को एक नाथ कहते।
ये नहीं कहा मैं ही हूं, ना इसी शरीर को। बाबा भगवान को दर्शन करा दो ना, आ जाओ। अंदर लेके गए, ठाकुर जी बैठा रखा थे, अलमारी में करा कर कहा ये नहीं तो असली वाले। अगले मेरे तो यही असली है। बाबा आप मेरा मजाक उड़ा रहे, कहे यार मजाक तो तू कर रहा है, तूने कहा भगवान के दर्शन करा तो मैं कर रहा हूं, कर लो। करे नहीं साक्षात, कहा यही मेरे साक्षात है भैया, रोज मेरे से मिलता है, ये यही है मेरे साक्षात। करे अच्छा छोड़ो, तुम्हारे कोई खड़िया नाम का है? करे वो तो हमारा नौकर है। करे जरा बुलाओ ना, आवाज लगाई, अरे ओ खड़िया। करे हाँ गुरुजी। दौड़ा दौड़ा आया और आते ही आंखों से आंसू भरे, मेरे ठाकुर तो अपने भक्त के लिए क्या सीखा? बहुत छोटा बच जाता अपने भक्त के लिए, रो रहा खड़ा खड़ा, प्रणाम करे भी तो करो। तूने दर्शन के लिए बोला था, मैं खड़ा हूं तेरे सामने, इशारा कर रहा, बताना नहीं कि मैं कौन हूं। बाबा नाराज हो जाएगा, मेरे से सेवा नहीं करना। दौड़ करके वो सौराष्ट्र का भक्त एकनाथ के चरणों में गिर गया। हे महात्मा तुम कितने महान, लोग भगवान के लिए तरसते हैं और मेरा भगवान तुम्हारे लिए तरसता। बताइए कोई झूठ नहीं लिखा है, बिल्कुल सही बात लिखे। विषय विकार मिटाओ, सेवा किसकी? संतों की। और नहीं तो अगला प्रसंग सती का आ रहा है मेरे भाई। भोले बाबा और मां सती संत के पास ही बैठे, कहां? दंडकारण्य में। भोले बाबा कथा सुन रहे, लेकिन सती का ध्यान नहीं। इसलिए भोले बाबा अपनी पत्नी को करें, सती हम एक संत के पास आए हैं, जरा ध्यान देकर के सुन ले इसकी बात, नहीं तो पछतावा हाथ लगेगा। और जब संत कुछ कहना चाहता तब सुनते नहीं, और संत जब थोड़ा सा उल्टा हट जाता तो फिर पछताए, होत क्या जब चिड़िया चुग गई क्या? सती को भोले बाबा समझा रहे हैं, देवी संत मजाक में भी कह रहा, उसको भी सीरियस ले। लेकिन सती ने ध्यान से नहीं सुना, और जब ध्यान से नहीं सुना तो राम को इंसान समझ बैठी। सती अपना चोला छोड़ के सीता बन करके उसके सामने जा खड़ी है, और राम ने मां कह करके चरणों में मत्था टेक दिया। बोले बाबा रो पड़े, जिसे अपने पिता मानता था मैं, उसकी तो मां बन गई, मेरी पत्नी कभी नहीं हो सकती। मेरा भोला बाबा रो पड़ा, गलती की है सती ने, और रो रहा मेरा भोला। इसलिए मेरे भोले बाबा ने मन ही मन सती को त्याग दिया, छोड़ दिया। सती ने पूछने की कोशिश भी की कि तुमने क्यों छोड़ दिया मुझसे, लेकिन फिर भी कहने लगे तुम राम कथा सुनो। सती ने भी सोचा कि मैंने उस संत का अपमान कर दिया, कथा ध्यान से नहीं सुनी,
इसलिए भोले बाबा ने मुझे छोड़ दिया। इसलिए भला इसमें है कि मैं शरीर छोड़ दूं। और दक्ष की यज्ञ का बहाना बनाकर सती ने अपना चोला ही छोड़ दिया, दोबारा पार्वती के रूप में आई है और सबसे पहले संत से ही मुलाकात देवऋषि नारद से। और फिर इतनी सुदृढ़ होगी संत की बात के ऊपर, देवताओं को, ऋषियों को, अपने माँ बाप को, सारी दुनियादारी को ये कह दिया। क्या? जरा इस बात को लिख लीजिएगा अपनी दीवार पे, ये रामायण में चौपाई है कि तजहुन नारद कर उपदेशो, तजहुन नारद कर उपदेशो, आप कहें सत बार महेशो, आप कहें सत बार महेशो। देखिए कितनी बड़ी बात कह रही है। अब मैं उस संत के वचन को काटूंगी नहीं, चाहे भोले बाबा मुझे 100 बार हटाने की कोशिश करें, मैं उसकी बात को काट सकती हूं, लेकिन नहीं काटूंगी। बताइए, वही सत्य आज इतनी अडिग हो गई संत की बात के ऊपर, खुद देवताओं को, भगवान को, ऋषियों को, अपने माँ बाप को, सारी दुनिया को कह दिया तजहुन नारद कर उपदेश, आप कहें सत बार महेश। अरे तुम्हारी बात छोड़ो, मेरे पति मुझे खुद आकर के कहे कि तू ऐसा मत कर, तो नहीं छोड़ सकती। क्यों? क्योंकि एक बार छोड़ करके देख लिया मैंने उनके वचन। क्या चीज है एक बार जरा। इसलिए भागवत परमहंसों की संहिता है, संतों की संहिता। जरा इसको गौर से पढ़ के देखिए, ये परमहंसों की संहिता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये भगवान की संहिता नहीं, ये संतों की संहिता है, ये परमहंसों की संहिता है। अगला चरित्र ध्रुव जी महाराज का आ रहा है। देवऋषि नारद ने क्या अनूठा उपदेश किया है ध्रुव जी महाराज को। महाराज मात्र 6 महीने के अंदर भगवान सामने खड़े कर दिए। बताइए, यदि छोटे से 5-6 वर्ष के बच्चे ने भी संत की बात को पकड़ लिया, तो उस 5-6 वर्ष के बच्चे ने मात्र 6 महीने के अंदर भगवान को सामने खड़ा कर दिया। बताइए, मात्र 6 महीने। जरा इसको पकड़ के चलते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मैंने कहा ना, भगवान के असली करुणा अवतार ही संत है। हम देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि खोपड़ी में सन से बैठा रहता है। या इसलिए असली संतों के दर्शन भी नहीं कर पाते। ऐसों के दर्शन हो जाते हैं जो पाखंड फैलाने के लिए घूमते, उल्टी सीधी भावनाएं भड़काते रहते हैं लोगों को। संत किसी को भड़काएगा नहीं, ध्यान रखना। संत तुम्हारी श्रद्धा पन पाए क्या? उस संत की सेवा करने के लिए कहा है तुम्हारी आरती में, जो श्रद्धा बढ़ाए, जो तुम्हारा प्रेम बढ़ाए, तुम्हारी भावना को ठेस पहुंचाए। ऐसा नहीं। और ध्रुव जी महाराज को ध्रुव पदवी प्राप्त हुई, अर्थात उस संत ने ऐसा उपदेश कर दिया ध्रुव जी को, उसने मौत को जीत लिया। बताइए, मात्र 6 महीने में। और कितने साल का राज्य किया यहां धरती के ऊपर? 36,000 वर्षों का राज्य किया। कितना? 36,000 वर्ष। कहां 5 साल और कहां 36,000? बड़ी विडंबना है आज इस भूमि की निर्भय में। उन महापुरुषों का आज अपमान हो।
केवल हमारी नजर की फेर के कारण। क्यों? किसी को भी उठाती है, अपना मीडिया दिखाने लगती है, वो फला महाराज ऐसा होगा, फला महाराज ऐसा होगा, अरे वो महाराज नहीं है भाई। क्या? जो संत परंपरा से आएगा वो असली होगा। ये कोई भी चोला महात्मा का कोई लाल वस्त्र पहने तो महात्मा थोड़ी बन गया। क्या? महात्मा की अपनी मस्ती होती है, वो जीता अपने ढंग से, वो दुनिया के ढंग से नहीं। और जो ये तुम्हारी टीओ प्यारे वो पहले दुनिया के ढंग से चलते हैं और फिर उनका मन नहीं मानता तो फिर गड़बड़ी हो जाती है, और गड़बड़ी होने के बाद फिर अपना ये महाराज ऐसा है, ये महाराज ऐसा है, ये महाराज ऐसा है, और हमारी भी खोपड़ी ऐसी है, हाँ, कि बस फिर सबको एक लाठी से हाँकने लगते हो। क्या? अरे भाई, एक उंगली यदि खराब हो गई तो क्या पूरी गर्दन काट देते हो? उसे उंगली का इलाज करने की कोशिश करते हो। क्या? इसलिए सज्जनों, जरा इस भागवत शास्त्र को ढंग से पढ़ना। मैं कह रहा हूं ढंग से पढ़िए। कैसे संतों का रूप इसमें निखारा गया है। उसके बाद वेन की कथा सुनाई गई है, और संतों ने उस वेन की अति को देखते हुए उस वेन को मारा है अपने मंत्रों के माध्यम से, और फिर उसकी देह का मंथन किया, उसी के अंदर से पृथ्वी जी महाराज को प्रकट किया। उसी देह का, वेन की देह का मंथन करके उसी के अंदर से पृथ्वी जी महाराज की उत्पत्ति की है। और उसने इतना धर्म कर्म किया, इतना धर्म कर्म किया है, क्योंकि भगवान के अंशावतार पृथ्वी जी, जिससे इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। उसने ऐसे यज्ञ किए, और उनके यज्ञ में सनत कुमार पधारे, संत पधारे, और संत आ गए तो भगवंत भी आ गए। और भगवान ने आकर के जब पृथ्वी जी महाराज से ये कहा कि वरदान मांगो, तुझे क्या चाहिए, जो तुम्हें चाहिए सो मिलेगा। तो जरा पुरंजनों पुरंजनी उपाख्यान सुनाया है उसके बाद, जिससे हमारा जैन धर्म चला। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव जी महाराज। इन्हीं के यहाँ भरत जी की उत्पत्ति हुई, जो गंडकी नदी के किनारे जाकर भजन करना चाहते हैं, लेकिन एक मृग के मोह में पड़ करके एक मृग ही बन जाते हैं। अगले जन्म में फिर भरत के नाम से एक आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर जन्म लेते हैं, लेकिन वहां एक संत का जीवन जीते। कोई राजा जा रहा था पालकी में बैठकर, कहां कपिल आश्रम, उनका एक कहार बीमार हो गया, उसने उस कहार को हटा दिया और इसको उस भरत जी संत को के कंधे पर रख दी पालकी। लेकिन जल्दी जल्दी करते करते जब उसने छलांग लगाई भरत जी ने, तो उसकी खोपड़ी ऊपर जाके लगी है। लेकिन जब लगी तो वो गाली गलौज करने लगा। ऊपर निहार के देखा तो आज ये सब बोल पड़ा, कार्य मूर्खानंद, एक महात्मा से ज्ञान लेने जा रहा है, लेकिन अहंकार में भर के, इसलिए इस अहंकार को नीचे उतारा नीचे, और नीचे उतार करके संसार एक जंगल, उसके बारे में पूरा व्याख्यान दिया। और ऐसा व्याख्यान दिया वो राजा पैरों में गिर गया, और उस राजा को कहना पड़ा, ना हम निशंके सुरराज वज्रान न त्रिशूलम यमस्य दंडा। मैं भोले बाबा के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं यमराज के दंड से नहीं डरता, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं भगवान के सुदर्शन चक्र से नहीं डरता। यदि डरता हूं तो कहीं किसी संत का अपमान तो नहीं कर रहा, किसी ब्रह्म स्वरूप का अपमान तो नहीं कर रहा हूं। इसलिए नीचे उतरा और पैर पकड़ लिया। तब अपना भेद बताया उस संत ने, कहा सुनो,
मैं भी पहले जन्म में एक राजा था, भरत नाम का राजा, लेकिन जरा से मृग के चक्कर में पड़ के मृग बना। अब दोबारा इंसान की योनि मिले, लेकिन अब भटकना नहीं चाहता। अरे मूर्ख, तू मुझे भटकाना चाहता है और तू ज्ञान लेने जा रहा है। इसलिए अपने 3 जन्म का अनुभव बता दिया उसने और कह दिया, रहो गणत तपसा नयाति न चिज्जया निरपणात् गृहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महदपाद रजोभिषेकम। देखिए इसको अंडरलाइन कर, बिना महदपाद रजोभिषेकम। ये अपने 3 जन्म का अनुभव बता रहा है। तुम्हें तो पिछले जन्म में कहां थे पता नहीं, आगे कहां जाओगे पता नहीं है। ये अपने 3 जन्म जानता है। कितने? 3 जन्म। जब भरत बना तब, जब मृग बना तब, अब दोबारा इंसान बन के आ गया तब। और तीनों जन्मों का अनुभव क्या बता रहा? ओ पागल, ओ मूर्ख। किसको कह रहा है? राजा रहुगण को कह रहा है। एक राजा को कह रहा है कि तू तो पागल है, तेरा दिमाग खराब है। अब तेरा दिमाग ठीक होगा जब किसी संत की चरण रज उठा करके अपने सिर पे डाले। राहु गणित तपसा नयाति निचिज्जया निरूपणाद गृहद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महदपाद रजोभिषेकम। इसलिए किसी संत की चरण रज अपने सिर पे डाले, महाराज लिपट गया उसकी चरणों में कि आप अब तो आपके चरणों का ही अभिषेक कर लो। और जो ही अभिषेक किया दिमाग सेंटर में आ गया। उसके बाद जम्बू द्वीप का वर्णन है, 9 खंडों का वर्णन है, गंगा का अवतरण है और फिर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। 28 नरक होते हैं। और कपिल भगवान ने तो यहां तक कह दिया, अत्रैव नरक स्वर्ग इति माता प्रत्यक्ष। मां एक नरक यहां भी है, या तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर के देख लो या बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाकर के देख लो, तुम्हें पता चल जाए क्या दशा है लोगों की और क्या दिशा है लोगों की। उसके बाद अजामिल की कथा है। अजामिल की कथा ये कहती है कि सत्संग तुम्हें क्या दे सकता है और कुसंग तुम्हें क्या दे सकता है। अजामिल की कथा यही बताती है कि जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी, जैसी राखो शुद्धि वैसी बनी बुद्धि। कुसंग में पड़ा वो भी इसने अपनी नजरों के सामने देखा, और जब सत्संग किया वो भी नजरों के सामने। दोनों काम इस व्यक्ति की जिंदगी में हुए। कुसंग का परिणाम क्या होता है वो भी देखा, और सत्संग का परिणाम क्या होता है वो भी देखा। इसलिए यदि कामनाओं का नाश करना चाहते हो, या ये कहिए अपनी कामना पूर्ण करना चाहते हो, नाम जपो। नाम जपो, आराम मिलेगा। चलने को वायुयान मिलेगा, दौड़ने को मोटर गाड़ियां मिलेगी तुम्हें। राम जपो, आराम मिलेगा। अरे खाने को पकवान मिलेगा, राम जपो, आराम मिलेगा। क्या सच में? क्योंकि जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। अरे संत की गरिमा कहाँ मिलाऊं? जाइए नैमिषारण्य से थोड़ी सी दूरी पर एक मिश्रिक नाम का क्षेत्र है, और वो प्रसंग भागवत में अभी आ रहा है। वहां जाकर के जब वृत्रासुर नाम का एक राक्षस हुआ और देवताओं को भी उसने भगा दिया आगे करके, और भगवान के सामने जब देवताओं ने जाकर के निवेदन किया कि हमें बचा लो, देवताओं ने भगवान ने कह दिया भाई हमारे बस की बात नहीं, इस राक्षस से बचाना मेरे बस की बात नहीं है। तो कौन बचा सकता है? यदि कोई संत अपनी हड्डियों का दान कर दे तो उस संत की हड्डियां इसको मार सकती है, नहीं तो कोई भी नहीं मार सकता। बताइए, वृत्रासुर के सामने भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए। बताइए, और भगवान खुद बता रहे हैं इसको केवल और केवल संत की हड्डियां मार सकती है, अन्यथा ये किसी से नहीं मरेगा। बताइए, और देवता जा करके उस संत से निवेदन कर रहे हैं। संत ने कहा ये शरीर यार भगवान का भजन करने के लिए मेरा, और तुम मेरी हड्डियां मांग रहे हो।
तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन जब उन्होंने ये बताया कि वृत्रासुर नाम का राक्षस इतना उत्पात मचा चुका है, यदि वो नहीं मरा तो बुरा हाल हो जाएगा। तो प्रोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपीडनम परहित सरिष धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमा। देखिए अपनी हड्डियों को दान करो, ऐसा नहीं। उसने कहा ऐसा करो, मेरे ऊपर मिश्री और दही डाल दो और गैयों को बुला दो। गैया मेरे शरीर को चाट जाएंगी, हड्डियों का ढांचा तो नहीं मिलेगा। इसलिए मिश्री और दही डालेगी, उस जगह का नाम पड़ा मिश्रिक आज भी। जब कहीं लखनऊ जाओ या सीतापुर जाओ या नैमी सारण्य जाओ, सीतापुर और नैमी सारण्य के बीच पड़ता है मिश्रिक, छोटा सा कस्बा। और उसकी ऐसी ही परिक्रमा होती है जैसे वृंदावन में 84 कोस की परिक्रमा होती है या गोवर्धन की परिक्रमा होती है, ऐसी ही मिश्रिक क्षेत्र की परिक्रमा करते हैं लोग दंडवत। क्या क्या महिमा गाँव महापुरुषों। भाई तुम तो नहीं रहते लेकिन मैं तो रहता हूं। इतने कृपालु कभी भगवान हो नहीं सकते, बताइए। जितनी कृपालुता मैंने संतों में देखी, मैं अपनी बता रहा हूं, मैं तुम्हारी नहीं बता रहा कि तुम क्या देखते हो क्या नहीं देखते हो, क्योंकि मैं उनके बहुत नजदीक रहा हूं, उनके चरणों में बैठ के सीखा है। वो जितना कृपालु होता भगवान कभी नहीं हो सकता। और उन संतों के भगवान भी अनुब्रजाम में हम नित्यम पूजे अंगुरेणु, भगवान भी उनके पीछे पीछे चलता है ताकि इनकी चरण रज उड़े और उड़ करके मेरे ऊपर गिरे तो मैं भी धन्य। भगवान की बात कर रहा हूं, इंसान की नहीं कर रहा हूं। बताइए। तब वृत्रासुर को मारा, उनकी हड्डियों का वज्र बनाया और तब वृत्रासुर को मारा। बताइए। क्योंकि मैंने कहा ना, कामनाओं की यदि पूर्ति करना चाहते तो नाम जपो। हड्डियों में इतनी बड़ी ताकत आ जाएगी जिसके सामने हर चीज झुक जाएगी। क्रोध का नाश करना है तो क्षमा करना सीखो, अहंकार का नाश करना है तो सेवा करना सीखो, लोभ का नाश करना है तो थोड़े उदार बनो। राम के नजदीक जाना है तो अनुरागी हो जाइए। द्वेष का नाश करना है थोड़ा विवेकी हो जाइए। क्या इसलिए सज्जनों जरा इन बातों को गौर से सुनो। और उसके बाद 7वां स्कंद तो ऐसा आ रहा है कि जिस स्कंद ने यह प्रमाणित कर दिया कि संत कुछ भी कर सकता है। जो काम भगवान नहीं कर सकते वो काम संत कर सकता है। ये 7वां स्कंद प्रहलाद चरित्र है पूरे 7वें स्कंद के। उसके पिता ने वो तबाही मचाई हिरण्यकश्यप ने महाराज कि सारे लोग डोल उठे, भयभीत हो उठे। और वो तब करने गया तो देवताओं को मौका मिल गया। इसकी मां को ले आए देवता कि इसके गर्भ में जो है इसको भी मार डालो, ये गर्भ का बच्चा भी मर जाए, क्योंकि इसी जैसा राक्षस पैदा करेगा जैसे इसने तबाही मचा रखी है ऐसे इसकी औलाद होगी, क्योंकि राक्षस कुल में है। लेकिन वो संत कह रहा देवताओं इसकी मां को इस बच्चे को मारो मत, तो इसको मेरे आश्रम में छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यही अपने पिता को झुका सकता है, मतलब दुनिया में उसको झुका नहीं सकता। तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। देवताओं ने कहा जो काम भगवान नहीं कर सकते तुम कैसे कर दोगे? अरे तुम बात तो मान के देख लो, जब ना हो तब कहना
इसलिए कयादु को अपने आश्रम पर ले गए थे ऋषि नारद, देवताओं से बचा के। और ये बच्चा जब गर्भ से निकला, इस बच्चे ने वो डंका बजा दिया सारी दुनिया में, अपने पिता के सामने ये सिद्ध कर दिया कि हर काम में मेरा भगवान रहता है। क्या इसने ये सिद्ध कर दिया अपने पिता के सामने ही कि हर काम में भगवान रहता है। जब ये कहा कि इस खंबे में नहीं है, तो मैया तो दर्शित है, मुझे तो दिख रहा है। जब जाकर के जोर से गदा मारी, गड़गड़ाते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बताइए, और आप जानते हो नरसिंह भगवान ने बैठा करके बीच से खाना है इसको, और इतना विकराल रूप देख करके महाराज सारे देवी देवता ब्रह्मा शंकर सब डर गए। उसके सामने नहीं जा रहा कोई। इतना और तो क्या, लक्ष्मी भी डर गई, उनकी पत्नी भी डर गई कि ये रूप तुमने कभी देखा ही नहीं था। अब इसके कोप को कौन शांत करे? तब वो संत कहता है किसी बच्चे को भेज जिसके कारण हुआ है। और जब प्रहलाद जी सामने गए, भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया और नरसिंह भगवान उसको अपनी जीभ से चाटने लगे, अपनी जीभा से चाटा। और जो ही जीभा से चाटा, मेरे